Hello students, I am Lalit Kumar. Today I am going to teach you about the division of integers and properties of integers according to the division and multiplication. This lesson is for the standard 7 students. Let's move towards the lesson. जैसे कि हमें पता है इंटीजर का डिवीजन हम कैसे करेंगे, इसके लिए एक हम छोटा सा रूल्स बनाए हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। पहले जैसे कि अगर दो इंटीजर हमने लिए हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा एक पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव इंटीजर को हम डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट जो निकलेगा वो भी पॉजिटिव का। सपोज एक इंटीजर लिए हम पॉजिटिव में, दूसरा इंटीजर लिए नेगेटिव में। अगर ये दोनों इंटीजर को हम डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट जो निकलेगा वो है हमारा नेगेटिव निकलेगा, रिजल्ट नेगेटिव इंटीजर में निकलेगा। तीसरा रूल जो है नेगेटिव, एक इंटीजर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो इसका रिजल्ट जो निकलेगा नेगेटिव में ही होगा। चौथा रूल, अगर एक इंटीजर नेगेटिव है दूसरा इंटीजर भी नेगेटिव में है और ये दोनों को अगर डिवाइड किया जाएगा तो उसका रिजल्ट निकलेगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम क्या करेंगे ना, कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिया हम -18 डिवाइड, इसको हम ब्रैकेट में रख दें, -8 डिवाइड -6। जैसे कि यहाँ भी नेगेटिव इंटीजर्स है, यहाँ भी नेगेटिव इंटीजर्स। हमारा रूल 4 के अनुसार नेगेटिव डिवीजन नेगेटिव इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, तो पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा हमारा, तो कितना होगा 18 को 6, तो ये बनेगा पॉजिटिव साइन, और 18 को 6 से डिवाइड करें तो आंसर हुआ हमारा 3। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा बुक में एक टेबल दिया गया है, बस उस टेबल को आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ एक देखिए नेगेटिव इंटीजर डिवाइड नेगेटिव इंटीजर, इसमें हमारा पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर फिर एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, ये दोनों को डिवाइड हुआ तो आंसर निकलेगा नेगेटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइड नेगेटिव इंटीजर्स, इसका रिजल्ट भी निकला नेगेटिव इंटीजर्स में। तो इसी प्रकार हमारा क्या होता है, जो हमारा ये रूल्स हमारा टेबल्स हमें फॉलो करना है। तो इसमें से दो रूल्स हमें मिलता है। रूल 1 क्या होता है, द क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर विथ लाइक साइंस आर पॉजिटिव। अगर कोई जिसका क्वोशिएंट निकलेगा पॉजिटिव साइंस में, अगर दोनों क्या होगा, जो उसका डिविडेंड एंड डिविजर्स दो नंबर्स रहते हैं, दो इंटीजर्स रहते हैं, उसका क्या होगा, अगर दोनों का साइन अगर इक्वल रहा तो। समझ में आ गया। दूसरा रूल बोल रहा है द क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर विथ अनलाइक साइंस आर नेगेटिव। अगर डिविजर एंड डिविडेंड्स दोनों इंटीजर्स का साइन अगर अनलाइक रहा, मतलब अनलाइक रहा, एक पॉजिटिव नेगेटिव रहा, तो उसका जो क्वोशिएंट निकलेगा वो हमेशा कितना निकलेगा, नेगेटिव ही निकलेगा। अब रेसिप्रोकल ऑफ एन इंटीजर, रेसिप्रोकल ऑफ इंटीजर हम किसे कहते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ एन इंटीजर इज इट्स मल्टीप्लिकेटिव, मतलब उसका इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। जैसे कि इसको हम इन जनरल हम उसको क्या कहते हैं ना, रेसिप्रोकल ऑफ एन इंटीजर a इज 1/a। अगर कोई भी नंबर दिया जाएगा हम उसको क्या करेंगे, 1/a हो जाएगा। जैसे कि 3 का रेसिप्रोकल, अब देखिए 3 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1/3। ये इंटीजर से तो इसलिए, जैसे कि उसी प्रकार जैसे कि -2 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1/-2। आ गया समझ में आप। इसी प्रकार इसका रेसिप्रोकल आपको निकालना है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल से देखिए हमें क्या करना है, इवालुएट द फॉलोइंग। जैसे कि -36 डिवाइड बाई 12, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो इसका रिजल्ट निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, नेगेटिव में ही निकलेगा। 36 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू -3, -36 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू -3। तो इसी प्रकार आपको डिवाइड जैसे कि आपको निकालना है। ठीक है, इसी के आधार पर हमारा क्या है, एक्सरसाइज 1.3 जो है हमें आपको इसको करना है। अब चल पढ़ते हैं हमारा, अब हमें क्या पढ़ेंगे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। उस इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इंटीजर्स। ठीक है, एक इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटीजर जो अकॉर्डिंग टू द under integer under the multiplication it follows the closure properties।
तो इंटीजर जो है वो क्या करता है ना, क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। मतलब दो इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जब प्रोडक्ट निकलेगा तो वो भी एक इंटीजर होगा। इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं ना, इन जनरल फॉर ऑल इंटीजर्स ए एंड बी, ए इंटू बी इज एन इंटीजर्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लीजिए, -5 एक इंटीजर से है और एक -6 ये दूसरा इंटीजर से। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट निकलेगा 30 और 30 प्लस है और वो भी एक इंटीजर है। उसके बाद आया हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हमारा क्या कहता है ना, दो इंटीजर को उसका जगह बदल के उल्टा पुल्टा करके अगर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले जगह पे जो था उसके बाद दूसरा नंबर उलट करके, जैसे ए इंटू बी इंटू ए, तो ये कहते हैं ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। समझ में आ गया। जैसे कि 4 इंटू -3 जो होगा -3 इंटू 4 वही होगा। समझ में आ गया। तो इसको स्टेटमेंट इन जनरल हम क्या कहते हैं, इन जनरल इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। उसके बाद आया हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज जैसे कि हम 1 को क्या कहते हैं ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। मतलब कोई भी इंटीजर के साथ अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर हमें रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो इन जनरल फॉर एनी इंटीजर ए वी हैव ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज 1। ए इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए इक्वल टू ए। मतलब कोई भी इंटीजर के साथ अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, वही इंटीजर हमें मिल जाएगा। आगे समझ में। उसके बाद आया हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसमें से 3 नंबर रहता है, अगर 3 नंबर को हम ऐड मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वही हमें भी उसको उल्टा पकड़, जैसे कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव में क्या होता है 2 नंबर, एसोसिएटिव में हमें क्या 3 नंबर होता है। जैसे कि ए बी एंड सी 3 इंटीजर से हम उसको क्या करेंगे, ए इंटू बी, मतलब पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके प्रोडक्ट रिजल्ट के साथ सी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो निकलेगा प्रोडक्ट का रिजल्ट, फिर बी एंड सी को मल्टीप्लाई करके उसके प्रोडक्ट के रिजल्ट के साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे, वही रिजल्ट निकलेगा। समझ में आ गया। तो इन जनरल फॉर एनी 3 इंटीजर ए एंड बी एंड सी, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। आगे समझ में आता है। उसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे हम पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है ना, इसमें से हमें वही 3 इंटीजर रहता है, लेकिन इसमें से क्या होता है ना, ए बी सी आर 3 इंटीजर्स वेयर ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक, जैसे कि ये दो इंटीजर ऐड होके हैं तो इसमें से ए मल्टीप्लाई, तो मतलब ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद दोनों को प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो जो मिलेगा वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हम कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन और द सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन में भी मल्टीप्लिकेशन को क्या करता है, इसमें से देखिए ना, ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। वहाँ यहाँ प्लस लगता था, अब यहाँ क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन है इसलिए इसको माइनस कर दिया गया। समझ में आ गया। और इसमें से क्या होता है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी और डिवीजन। अब डिवीजन का क्लोजर प्रॉपर्टी ये क्या होता है ना, इंटीजर फॉलोज द क्लोजर डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द डिवीजन। मतलब 2 इंटीजर को अगर हम डिवाइड करेंगे, जो उसका डिवीजन रिजल्ट निकलेगा वो भी हमारा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। जैसे कि -12 डिवीजन -3, तो ये जाएगा 4, ये भी हमारा क्या है, एक इंटीजर है। तो डिवीजन जो है वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में से क्या होता है ना, ए डिवीजन बी नॉट इक्वल टू बी डिवीजन ए। मतलब इसमें से इंटीजर्स में डिवीजन जो है वो क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता। देखिए इसका एग्जांपल -12 डिवीजन -3 क्या बन जाएगा, +4 हो जाएगा, लेकिन -3 डिवीजन बाई -12 ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, मतलब 0.25 हो जाएगा। तो कभी भी ये फॉलो नहीं करता है। तो हमें इसमें याद रखना है, integer under multiplication follows the commutative property, integer under division does not follow the commutative property।
और डिवीजन बाय जीरो। डिवीजन बाय जीरो इसमें से क्या होता है ना, इसमें से ए डिवीजन जीरो इज नॉट डिफाइंड बट जीरो डिवीजन ए इज इक्वल टू जीरो। इसमें से हमारा डिवीजन बाय जीरो इसमें से क्या होता है ना, होल नंबर एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय द जीरो इज मीनिंगलेस। इसमें से हमें क्या मिलता है ना, कोई भी इंटीजर अगर जीरो से डिवाइड हो जाएगा तो इसमें से क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। और कोई भी इंटीजर डिवाइड बाय जीरो हम क्या करते हैं, अनडिफाइंड, हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो डिवीजन बाय वन, ठीक है, डिवीजन बाय वन क्या होता है, अगर कई नंबर को हम डिवीजन वन से डिवाइड करते हैं वो हमें क्या मिलता है, वही रिजल्ट हमें, वही इंटीजर हमें वापस मिलता है। जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम क्या थे, इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, उसमें से हम वन मल्टीप्लाई करते थे तो हमें वही इंटीजर मिलता था। यहाँ डिवीजन में क्या करेंगे, अगर वन डिवाइड करेंगे तो हमें वही इंटीजर रिटर्न मिलेगा। जैसे कि -5 डिवीजन 1 इक्वल टू -5। समझ में आ गया। इसी प्रकार मतलब एनी इंटीजर डिवाइड बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर्स। समझ में आ गया। और डिवीजन बाय -1, अगर माइनस कोई भी इंटीजर को अगर -1 से डिवाइड करेंगे, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो वही इंटीजर हमें क्या करता है, पॉजिटिव में इंटीजर रिटर्न करता है। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है तो वो हमें क्या करता है, नेगेटिव इंटीजर्स कर देता है। समझ में आ गया। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या है ना, तो ना द डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर द इंटीजर्स। मतलब इन जनरल ए डिवीजन बी डिवीजन सी नॉट इक्वल टू ए डिवीजन बी डिवीजन सी। मतलब तीन इंटीजर्स अगर पहले दो नंबर को डिवाइड करेंगे, उसका डिवीजन रिजल्ट सी को मतलब तीसरा नंबर को डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा डिविजन वो मतलब सेकेंड दो नंबर को डिवाइड करके पहले नंबर को डिवाइड करने से उस इक्वल कभी भी नहीं होगा। इसलिए ए डिवीजन बी डिवीजन सी नॉट इक्वल टू ए डिवीजन बी डिवीजन सी। आगे आपको समझ में। इसी प्रकार आपको एग्जाम्पल्स दिया गया, उसमें से हमको क्या करना है, जैसे कि ये ऐसे इस प्रकार आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, उसमें से हमको क्या करना है, ये कौन सा लो डाला गया है, मतलब इसमें से कौन सा लो डाल के ये वाला, जैसे कि -38 इंटू 4 इंटू डैश इंटू -38, तो ये हमारा कॉम्पिटिटिव लोड डाल रहा है, ए इंटू बी इंटू, ठीक है ना, ये वाला। तो इस हमें ऐसे करेंगे, उसका फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और उसके नीचे लिखेंगे कॉम्पिटिटिव लोड। समझ में आ गया। इसी प्रकार ये देखिए एग्जाम्पल्स ये होता है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुइटेबल अरेंजमेंट। हम उसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स निकालेंगे उसको करके, जैसे कि -4 इंटू 5 इंटू -10, इसको हम क्या करेंगे ना, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हम क्या किए ना, इसके पहले हम 4 इंटू 5 को हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए, और उसमें बाद में 10 मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकल गया। इसी प्रकार आपको ये करना है। इसके वेरीफाई, उसके बाद आपको वेरीफाई कम्यूटेटिव लो, दैट इज ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। आपको इस प्रकार करना है, जैसे कि ए और बी का वैल्यू दिया जाएगा, आपको इस ऐसे LHS एंड RHS डाल के इसको प्रूफ करना है। जैसे कि देखो ए इंटू -4 बी इक्वल टू -3, तो ए इंटू बी -4 इंटू -3 इक्वल टू 12, तो बी इंटू ए -3 इंटू -4 इक्वल टू 12, तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो गया। इसी प्रकार आपको क्या करना है, एसोसिएटिव लॉज फॉलो करना है, ABC दिया जाएगा, और इसी प्रकार आपको क्या करना है, ए इंटू बी इंटू सी और ए इंटू बी इंटू सी, इस प्रकार LHS एंड RHS प्रूफ करना है। जैसे कि ये क्या किया है, देख रहे हैं आप। अब देखिए इस प्रकार एग्जाम्पल 6 में आपको क्या करना, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टी एंड नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज। तो आपको एक ऐसे दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको हम क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है और यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टी यूज करके। देखिए 26 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 36, इसमें से देखो, इसमें से आपको क्या है ना, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, चलो डिस्ट्रीब्यूट सॉरी आपको क्या जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डालना जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में आपको क्या कहना, इसमें से देखो 48 एंड 48 दोनों कॉमन है ना, सिर्फ कॉमन लेना, तो इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व किया गया है, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, तो इसमें से हम 48 को कॉमन ले लेंगे, 48 दोनों में 48 कॉमन है, तो 48 कॉमन ले लेंगे तो 26 प्लस -36 हो जाएगा। ठीक है, -48 26
प्लस माइनस 36। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डाल दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डालने के बाद हमें क्या हो जाएगा, पहले यहाँ तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डाला गया, उसके बाद हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज किए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करने के बाद ये 26 माइनस 36 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा इसका रिजल्ट। उसके बाद 48 इंटू 10 इक्वल टू ये माइनस 48 और ये माइनस 10 दोनों का हो जाएगा 480 इसका रिजल्ट। इसी प्रकार आपको ये सब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और कौन सा रूल कहाँ यूज किया, कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ यूज की, उसको आपको लिखना होगा। ठीक है। और इस प्रकार स्टैंडर्ड एग्जाम्पल 7 में जैसे कि ये दिया गया है, आपको ए बी एंड सी का वैल्यू दिया जाएगा, कोई 3 इंटीजर दिया जाएगा और इसको इसे LHS एंड RHS लिख को सॉल्व करना है। इसी के आधार पर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4, इसमें से 7 क्वेश्चन है, आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है।